नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल जिसका नाम है प्रमुख ई स्टडी यूट्यूब चैनल और मैं हूं भरत सर। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा वर्कबुक की। और वर्कबुक है स्टैंडर्ड 8 के इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी के बुक में चैप्टर नंबर जो 3 है यानी कि 3 चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स। उसके बारे में हम वर्कबुक में चर्चा करने वाले हैं और वर्कबुक में तो आप जानते ही हो क्वेश्चन आंसर ही होते हैं, तो उसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलो मित्रों, हम चलते हैं वर्कबुक की ओर। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स और हम चर्चा करने वाले हैं आज वर्कबुक के बारे में। तो चलो वर्कबुक के फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और वर्कबुक का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरे, यानी कि खाली जगह हमें भरनी है। तो पहली खाली जगह है, खाली जगह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। तो उसके सामने ही हमने ब्रैकेट में उसका आंसर लिखा है, तो उसका आंसर है कल्पना चावला। सेकंड खाली जगह है, सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में खाली जगह ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। तो उसके सामने उसका आंसर है, जवाब है कल्पना चावला। थर्ड खाली जगह है, सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन खाली जगह अंदर भी रही। उसके जवाब है पानी में, यानी कि सुनीता 9 दिन पानी में रह के उन्होंने पूरी तैयारी की। चौथी खाली जगह है, सुनीता ने पृथ्वी के खाली जगह चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। कितने चक्कर लगाए मित्रों? तो ये है उसका आंसर, 2967 चक्कर लगाए। पांचवी खाली जगह है, वे अंतरिक्ष के संभवित खाली जगह से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। उसका आंसर है खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। वह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 2 है, सही विधान के सामने राइट मार्क यानी कि राइट चिन्ह करना है और गलत विधान के सामने गलत चिन्ह का मार्क करना है यानी कि लगाना है। तो चलो मित्रों चलते हैं। उसको कहते हैं ट्रू और फॉल्स विधान को बताना, राइट या गलत विधान को बताना है। तो उसका पहला विधान है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम थी। ये विधान उसका आंसर सामने ही है, तो ये विधान गलत है। दूसरा विधान देखते हैं, तो हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। तो ये बात सही है कि सुनीता विलियम्स ने पहले हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण किया, बाद में वो ऑफिसर इंचार्ज बनी है। तीसरा विधान, दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 20 है। तो ये जो विधान है, ये सेंटेंस गलत है, अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। चौथा विधान है, कल्पना और सुनीता दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। तो ये तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो ये आंसर सही है। पांचवा विधान देखते हैं, अगस्त 1998 में सुनीता ने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। तो 1998 में नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया, तो ये विधान सही है। तो चलो मित्रों, वर्क आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो चलो मित्रों, हम प्रश्न भी देखते हैं और उत्तर भी देखते हैं। प्रश्न 1, सुनीता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर ये है, सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, सुनीता कितने समय अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो उसका आंसर ये है, सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट
अंतरिक्ष में रहकर लौटी थी। तीसरा प्रश्न है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो उसका आंसर ये है, पृथ्वी भले ही उनके देशों में बटी हो, यानी कि अनेक देशों में बटी है हमारी पृथ्वी, जैसे कि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, रसिया, अमेरिका वगैरह वगैरह, तो इतने देशों में बटी है, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, यानी कि सब देशों का अंतरिक्ष एक ही है। और अंतरिक्ष में रहने वाली सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री थी, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व बेटी कहा गया है। तो चलो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं और आगे की स्लाइड में देखते हैं नए क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, सुनीता ने प्रशिक्षण में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? ओके, तो जब ट्रेनिंग उन्होंने ली अवकाश यात्री के दौरान, तो उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। तो पहला रिकॉर्ड ये है। पहला रिकॉर्ड, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट और 42 किलोमीटर का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। ये पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड है, सुनीता ने सैनोन ड्यूसिक नामक जो अवकाश यात्री थे उनका रिकॉर्ड भी तोड़ा। 194 दिन और 18 घंटे अंतरिक्ष में रहकर। ओके। तीसरा रिकॉर्ड ये है, इस प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। यानी कि सुनीता ने अंतरिक्ष में रहकर उन्होंने 3 रिकॉर्ड बनाए हैं, जो इस प्रकार है। पांचवा प्रश्न है, सुनीता को प्रशिक्षण खत्म करने में कितने साल लगे? तो उसका जवाब है, उत्तर है, सुनीता को प्रशिक्षण खत्म करने में 8 साल लगे। विद्यार्थी मित्रों, देखा सुनीता ने कितना हार्ड वर्किंग किया है। अब स्लाइड पे और एक नया क्वेश्चन रेफर करते हैं। प्रश्न नंबर 6, हमें किस बात का गर्व है? तो इसका आंसर है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे थे। 1960 में वे सदा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने यूगोस्लाविया की यूगोस्लाविया एक नगर है, देश है, और उसकी जो उर्सबाइन बोनी नामक एक युवती थी, उनसे शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने का हमें गर्व है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो उनका जवाब ये रहा, सुनीता के अलावा हमारे देश के राकेश शर्मा और कल्पना चावला भी अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं। आठवां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो उत्तर उसका ये रहा, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। पहली बात तो ये, वहाँ खाने से लेकर नहाने तक सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती है, राइट। तो इस प्रकार अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मुश्किलें आती है। प्रश्न नंबर 4 है, समानार्थी शब्द लिखे। यानी कि एक ऐसा शब्द दिया जाएगा, उसका एक दूसरा ऐसा ही शब्द होना चाहिए जिसे समानार्थी बोलते हैं। तो चलो हम समानार्थी शब्द देखते हैं। शान यानी प्रतिष्ठा। दूसरा है अंतरिक्ष, तो उसका समानार्थी अर्थ है आकाश। तीसरा समानार्थी शब्द है दिक्कत, तो उसका समानार्थी शब्द होता है मुश्किल या तकलीफ। आगे का शब्द है प्रशिक्षण, उसका समानार्थी होता है तालीम। आगे का शब्द है चयन, तो उसका समानार्थी वर्ड बनता है पसंदगी। और लास्ट में बुलंदी है, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा ऊंचाई।
तो विद्यार्थी मित्र और एक नए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, लिंग बदलिए, यानी कि लिंग परिवर्तन करना है, यानी कि स्त्री से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करना है या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है। तो चलो देखते हैं, शब्द देखते हैं, वैसे ही पुल्लिंग करेंगे, लिंग परिवर्तन करेंगे। पहला शब्द है सम्राट, तो ये है पुल्लिंग शब्द है, पुरुषवाचक लिंग है, तो उसको हमको स्त्रीलिंग में तब्दील करना है, तो बन जाएगा साम्राज्ञी। तो वैसे ही भाग्यवान, ये पुरुष लिंग है, तो बन जाएगा उसका स्त्रीलिंग, तो भाग्यवती बन जाएगा। तीसरा शब्द है श्रीमान, ये भी पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग में तब्दील करेंगे तो बन जाएगा शब्द श्रीमती। चौथा शब्द है स्वामी, ये भी पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग में तब्दील करेंगे तो बन जाएगा शब्द स्वामिनी। इस प्रकार रुद्र, तो उसका हो जाएगा रुद्राणी। नेक्स्ट शब्द है साधु, तो उसका शब्द बन जाए, लिंग परिवर्तन करते हैं, लिंग बदलते हैं, तो साधु का साध्वी हो जाएगा। सातवां शब्द देखते हैं, तो फूलदान, ये फूलदान है, तो उसका लिंग परिवर्तन करते हैं, लिंग बदलते हैं, तो फूलदानी हो जाएगा। आठवां शब्द है कर्ता, तो उसका लिंग परिवर्तन करते स्त्रीलिंग में तब्दील कर दे तो कर्तरी शब्द बनता है। तो इस प्रकार लिंग बदलने से शब्द बदल जाते हैं। आगे की स्लाइड पे हम नए क्वेश्चन को रिफर करेंगे। प्रश्न नंबर 6, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो चलो मित्रों, मुहावरे के अर्थ भी लिखते हैं और वाक्य में प्रयोग भी करते हैं। पहला शब्द है यादें ताजा करना, तो उसका अर्थ होता है पुरानी बातें याद करना। तो इसको वाक्य में जब तब्दील करते हैं तो इस प्रकार वाक्य बनता है, हम कभी कभी अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है अस्तित्व को साकार रूप देना, और उसका अर्थ है व्यक्तित्व निखारना। तो उसको वाक्य में जब हम तब्दील करते तो इस प्रकार वाक्य बनता है, देश के वीरों ने अपने अस्तित्व का साकार रूप दिया है। नेक्स्ट मुहावरा एक सूत्र में पिरोना, यानी कि उसका अर्थ होता है सबको साथ में रखना। तो उस वाक्य बनता है, देश के सारे नागरिकों को एक सूत्रों में पिरोना जरूरी है। नेक्स्ट मुहावरा खतरों से खेलना, और उसका अर्थ है खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना। तो वाक्य बनता है उनका, हमारे सैनिक सरहद पर खतरों से खेलते हैं। नेक्स्ट मुहावरा सर ऊंचा होना, यानी गर्व होना। तो वाक्य बनता है इस प्रकार, हमारे देश के बहुत सारे नागरिकों ने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। तो इस प्रकार मुहावरे के अर्थ और वाक्य बनते हैं। एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्कबुक के नए क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 7, पात्रों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग नाम के पात्र आएंगे और और सभी पात्रों को हमें परिचय देना है। तो चलो हम परिचय देते हैं। पहला पात्र है इंदिरा गांधी, जो हमारे देश के पूर्व बड़ा प्रधान रह चुके हैं। तो देखते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री पद पर रही। इनके समय में भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी जी का परिचय हुआ। अगली स्लाइड में चलते हैं दूसरे पात्र का परिचय लेने। तो चलो, अगला पात्र है सानिया मिर्जा, जो हमारी टेनिस खिलाड़ी है। तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सानिया भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है।
इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। वह हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू किया था। सन 2005 में वे अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड में पहुंचने में सफल रही थी। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। तो ये है सानिया मिर्जा का परिचय। और एक परिचय देखते हैं जिसका नाम है किरण बेदी। तो इनका भी परिचय ले लेते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। तो किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति बड़ा लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अच्छा नाम कमाया था। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस ऑफिसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए इन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। तो इस प्रकार किरण बेदी ने भी अपना योगदान भारत के विकास में दिया है। तो चलो आगे की स्लाइड में देखते हैं और एक परिचय। अगला परिचय है मल्लिका साराभाई। तो इनके बारे में देखते हैं कि मल्लिका साराभाई ने भी हमारे देश के लिए क्या किया है। भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये मल्लिका साराभाई। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रमभाई साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था, यानी कि ये हमारे गुजरात की ही है। वे कुचिपुड़ी नृत्य और भारतनाट्यम में पारंगत है। तो चलो ये मल्लिका साराभाई का भी परिचय हमने ले लिया है। तो अगले देखते हैं और एक परिचय जिसका नाम है कल्पना चावला। तो ये है कल्पना चावला। तो इसके बारे में भी हम कुछ देखते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की है। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। तो वहां पे दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला और अपने 6 साथियों के साथ वो चल बसी, यानी कि उनका जो यान था वो जलकर राख हो गया। तो इस प्रकार कल्पना चावला ने भी हमारा भारत देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। अगला परिचय देखते हैं पीटी उषा, जो हमारे भारत देश की एक दौड़वीर है। तो उनका भी परिचय ले लेते हैं। पीटी उषा को उड़नपरी और स्वर्णबाला के नामों से भी जाना जाता है, यानी कि प्रसिद्ध है। पीटी उषा भारत की महान धाविका है। धाविका मीन्स दौड़वीर, दौड़ने वाली खिलाड़ी। इनका जन्म 27 जून 1964 के कोझीकोड़ा में हुआ था। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं। सन 1986 के एशियन खेलों में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। इसीलिए ये भी गर्व करने की बात है हमारे भारतवासियों के लिए। स्त्री होकर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड इस महिलाओं ने बनाए हैं। वर्कबुक का अगला प्रश्न है 8, परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके वर्कबुक में ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिर्फ आपके शुद्ध अक्षरों में लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है। जो ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे लिखना है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आप खुद को ही कंप्लीट करना पड़ेगा।
तो विद्यार्थी मित्रों, आपने पूरा वर्कबुक का वीडियो देखा, तो वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और जो वीडियो अच्छा लगा है, लाइक किया है, तो आपको आपके फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर भी करना है, ताकि आपके फ्रेंड को भी ये वीडियो अच्छा लगे और वो भी अपने फ्रेंड को शेयर करे। और दूसरी बात, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस चैनल का लाभ उठा सके। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। तो अगले वीडियो तक नमस्ते, जय महाराज, जय स्वामीनारायण, गुड बाय।